दुनिया भर में आए दिन 7 वॉर रुकवा देने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप अपने देश अमेरिका को संभाल नहीं पाए हैं। सरकार बंद पड़ी है, उनकी सरकार चल नहीं पा रही है, शट डाउन अमेरिका में है। अब वो पता है किस वजह से? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने रुख पर अड़े हुए हैं। अड़ियल रुख उनका कायम है। देखिए, दूसरों के लिए ना सही, अमेरिका के लोगों के बारे में तो डोनाल्ड ट्रंप सोच सकते थे, लेकिन हजारों लाखों लोगों की नौकरी जा रही है। 7 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो घर पर बैठे हुए हैं बिना सैलरी के। बहुत सारे लोगों को ले ऑफ की तैयारी चल रही है, छटनी की तैयारी चल रही है कि नौकरी से निकाल दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ये सब डेमोक्रेट की वजह से हो रहा है, लेकिन जब वो सत्ता में नहीं थे, जब वो विपक्ष में थे, डेमोक्रेट्स की सरकार थी, शटडाउन की स्थिति एक बार आ गई थी, तब डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे थे? अरे ये तो राष्ट्रपति की जिम्मेदारी बनती है, राष्ट्रपति कमजोर है, राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि वो बजट पास कराए और सरकार चले, शटडाउन की स्थिति ना आए। राष्ट्रपति कमजोर है इसलिए ऐसा हो रहा है। सुनिए जरा डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त क्या कहा था जब वो विपक्ष में थे। There were a partial shutdown of the government come Friday. That would be okay with you? In my opinion, I hear the Democrats are going to be blamed and the Republicans are going to be blamed. I actually think the president would be blamed. If there is a shutdown, and it's not going to be a horrible shutdown because, as you know, things will sort of keep. Well, there's a partial shutdown, right? If there is a shutdown, I think it would be a tremendously negative mark on the president of the United States. He's the one that has to get people together. Right. I'm a deal man. I made hundreds and hundreds of deals and transactions. He never did deals before. How can you expect a man that's not a deal man, that never did a deal, other than, frankly, becoming president of the United States, he never did a deal. How's he going to corral all these people? So how would you do it now? Now, you're in the Oval Office right now. I would get everybody together and we'd have a budget and they've all gotten together. Well, that's because they don't have the right leader. You don't have the right leader. This is the president of the United States has to get this done. And I think he probably will. Now, I don't say he, but I think he and the group probably will get it done. But it's pretty sad because the whole world is looking at us and laughing at us. तो तब डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति की जिम्मेदारी का एहसास हो रहा था, लेकिन जब वो राष्ट्रपति बन गए तो उनको एहसास नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि ये जितना शटडाउन हुआ है ये तो डेमोक्रेट्स की वजह से हुआ है, यानी कि जिम्मेदारी आपकी, और आप जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पर डाल देना चाहते हैं। जो गलत हो रहा है वो किसी और की वजह से हो रहा है, वो आपकी वजह से नहीं। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के शटडाउन की वजह से वहां पर हाहाकार जैसे हालात हैं। स्थिति को संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। लाखों लोगों को छुट्टी पर, जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया है, क्योंकि पैसा है नहीं, पैसा सरकार देगी कहां से। और इतना ही नहीं, वहां पर एक किस्म से आर्थिक मंदी का अंदेशा जताया जा रहा है, उसका एक बेस बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो संघीय कर्मचारियों की सैलरी है वो रोक दी गई है। करोड़ों का नुकसान रोजाना वहां पर हो रहा है। हालात बद से बदतर हैं। फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं, कितनी सारी फ्लाइट्स को कैंसिल किया जा रहा है क्योंकि जो एटीसी कर्मचारी है वो वहाँ पर कर्मचारियों की शॉर्टेज हो गई है। इधर जो यूएस आर्मी के जवान हैं वो बिना पैसे के काम कर रहे हैं, वो कब तक करेंगे ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा जो डाक सेवाएं हैं वो बंद है। अब जितना केंद्र से जुड़ा हुआ सरकारी काम है ना वो वहां पर बंद पड़ा हुआ है। राज्य जो है वो चल रहे हैं, लेकिन सेंटर जो होता है केंद्रीय काम, जैसे हमारे यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। सोच लीजिए कि बजट पास नहीं हुआ और सेंट्रल गवर्नमेंट बंद हो जाए तो फिर क्या होगा, सरकारी कर्मचारियों का क्या होगा। अब वहां पर अचानक से बजट पास, अभी मतलब ये तो अक्टूबर का महीना, आप सोच रहे होंगे अभी ये क्या स्थिति है। वहां पर जो बजट का ईयर है वो 1 अक्टूबर से शुरू होता है और उनका 30 सितंबर को पुराना बजट खत्म हो गया। 1 अक्टूबर से ही 2026 का जो बजट है उसकी प्रक्रिया चलती है और ये बजट संसद में, वहां के सीनेट में पास नहीं हो पाया। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको बताऊंगी बहुत आसान भाषा में कि ये पास क्यों नहीं हो पाया, क्या पेच है इसको लेकर। बहुत आसान भाषा में आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये देखिए, ये यूएस गवर्नमेंट जो है उसका शटडाउन अब दूसरे हफ्ते पहुंच चुका है। 8वां दिन है आज शटडाउन का, जिसका अच्छा खासा असर पड़ रहा है। फ्लाइट्स पर इसका असर पड़ रहा है। और इसके अलावा जो अपडेट है वो ये कि ज़्यादातर फ्लाइट्स डिले हैं, फ्लाइट्स चल नहीं पा रही हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी के लिए ट्रैफिक कंट्रोल जो है वहाँ पर शॉर्टेज हो गई है लोगों की। अब ये स्थिति बहुत भयावह है और ये एक ज़रा तस्वीर देखिए। इस तस्वीर से पता चल रहा है कि जो एयरपोर्ट पर बैठे हुए लोग हैं, पैसेंजर्स हैं, यात्री हैं, वो बैठे हुए हैं, उनको पता ही नहीं कि उनकी फ़्लाइट अब कब चलेगी, कब उड़ेगी, मतलब कोई कुछ नहीं पता।
तो ये कम से कम जो डिलेज है एयरपोर्ट के, वो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी दिक्कत होती है और लोगों को बहुत परेशानी होती है। तो ये परेशानियाँ यूएस के लोग, अमेरिका के लोगों को झेलनी पड़ रही है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। अब डोनाल्ड ट्रंप क्यों अड़े हुए हैं? डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये जो ओबामा जी के वक्त में मिडिल क्लास को हमने स्वास्थ्य के लिए, यानी कि हेल्थ के लिए जो बीमा पे छूट दी हुई थी और जो निचले तबके के लोगों को दी गई थी, वो हम बंद कर रहे हैं। डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि हम बंद नहीं होने देंगे। डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि लोगों को जो छूट मिल रही है वो मिलती जाए। और रिपब्लिकन यानी कि ओबामा की पार्टी क्या कह रही है? नहीं, हम नहीं दे रहे हैं, हमें पैसे की बचत करनी है। जैसे हर जगह पैसे की बचत इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि यूएस का जो पूरा बजट है वो $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी यूएस की है। इकोनॉमी 30 ट्रिलियन की है और यूएस की इकोनॉमी पे कितना डेट है? $37 ट्रिलियन का। अब यहाँ पर ओबामा जब से राष्ट्रपति बने, वो कह रहे हैं हम पे कर्ज बढ़ रहा है, कर्ज कम कर रहा है, उसके लिए हमें अपने खर्चे खत्म करने होंगे। ये लगातार वहाँ कवायद चल रही है। लेकिन जो ओबामा प्रशासन ने हेल्थ केयर के लिए एक स्कीम शुरू की थी, उस स्कीम को उनकी पार्टी जो है, अमूमन आप सभी जानते हैं कि अमेरिका में दो पार्टियां हैं, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स। इससे पहले जो राष्ट्रपति थे बाइडेन, वो डेमोक्रेट पार्टी के थे और उससे पहले ओबामा डेमोक्रेट से थे और डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि जो बाइडेन ने और ओबामा के टाइम पे हेल्थ केयर प्रोग्राम्स शुरू हुए थे निचले तबके के लोगों के लिए और मिडिल क्लास के लिए, वो हम जारी नहीं कर सकते। इसी बात को लेकर लड़ाई है। अब जब बजट, जैसे कि हमारे यहाँ पर भी जब सरकार बजट पेश करती है तो उसके बाद संसद की मंजूरी लेती है, होता है ना ऐसे, वैसे ही वहाँ पर भी होता है। वहाँ पर लोकसभा राज्यसभा, हमारे यहाँ 2 सदन है, वहाँ पर क्या है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और उसी के साथ ही सीनेट में ये बिल जो है ये फंस गया। अब क्या हुआ कि जैसे कि आप जानते हैं वहाँ का थोड़ा सा सिस्टम अलग है कि वहाँ पर अगर एक हाउस में किसी दूसरी पार्टी की सरकार है तो दूसरे हाउस में किसी और पार्टी का बहुमत होता है। ऐसा वहाँ पर चलता है कि इधर बहुमत किसी और का, इधर बहुमत किसी और का। ऐसे कई बार हमारे यहाँ भी होता है कि लोकसभा में बहुमत एक पार्टी का है और राज्यसभा में उस पार्टी का बहुमत नहीं होता है। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, तो स्थिति अटक जाती है कि बिल कैसे पास होंगे। अब यही स्थिति यहाँ पर अटकी है। अगर मैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बात करूँ, जो कि वहाँ का लोकसभा आप कह सकते हैं, वहाँ पे 435 सदस्य हैं और यहाँ पर रिपब्लिकन्स का ही बहुमत है। यहाँ से तो वो जो बजट था वो पास हो गया था, लेकिन जब ये सीनेट में आया, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा में पास होता है फिर राज्यसभा में पास होता है, तो वहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पास था, जब ये सीनेट में आया तो पास नहीं हो पाया। अब ये पास क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के साथ ही सीनेट में भी इन्हीं का ही बहुमत है। अब पास इसलिए नहीं हो पाया, जो इंपॉर्टेंट बजट होते हैं, चूंकि सीनेट में 100 मेंबर्स हैं, 100 सीनेटर्स हैं, तो 100 में से 50 नहीं, 51 नहीं, बल्कि जो बहुमत है वो 60 का चाहिए। 60% बहुमत वहाँ चाहिए इंपॉर्टेंट बिल को पास करने में। अब उनके सीनेट में जो मेंबर्स हैं वो 53 हैं रिपब्लिकन्स के। अब फंस गए। 47 जो हैं वो डेमोक्रेट्स के हैं। 60 वोट चाहिए। अब किसी भी तरह से जुगाड़ करके 55 वोट तो मिल गए, 5 कम रह गए। अब ऐसे में क्या होगा? ऐसे में बिल फंस गया, बजट पास नहीं हो पाया, स्थिति नौबत शटडाउन की आ गई। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हम तो रोज सीनेट में पेश कर देंगे, नहीं पास होगा तो इसके लिए जिम्मेदारी डेमोक्रेट्स की होगी। और जो इस वक्त अमेरिका में बुरा चल रहा है वो डेमोक्रेट्स की वजह से चल रहा है। दारोमदार सीधे उन्होंने डेमोक्रेट्स पे डाल दिया कि इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में जब तक समझौता नहीं होगा तब तक ये शटडाउन चलता रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप जब पिछली बार राष्ट्रपति बने थे तो 35 दिन का शटडाउन हुआ था और पिछले कई सालों में अगर मैं आपको बताऊं तो 1980 से लेकर अब तक 14 बार शटडाउन हो चुका है। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के वक्त में भी 35 दिन का शटडाउन रहा था। अब मामला सीनेट में फंसा हुआ है। सीनेट में आने वाले दिनों में क्या होगा? क्या डेमोक्रेट्स जो हैं वो अपनी बात मनवा लेंगे डोनाल्ड ट्रंप को समझा करके, या फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके आगे डेमोक्रेट्स को झुकना पड़ेगा? हालांकि डेमोक्रेट्स झुकते हुए तो फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। वो सीधे स्पष्ट तौर पर ये कह रहे हैं कि जब तक कि ये बिल जो है जो बजट के अंदर इस प्रावधान को जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अफोर्डेबल केयर एक्ट, ये ACA सब्सिडी जो है ये कंटिन्यू नहीं करती गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका,
तब तक हम इसको पास नहीं होने देंगे, हमारा समर्थन नहीं मिलेगा। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप झुकेंगे? वो डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया भर के पीछे पड़े हुए हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया भर के प्रवासियों के पीछे पड़े हुए हैं। और एक और पेच इसमें यह है कि प्रवासियों के खिलाफ लगातार वो बोल रहे हैं, यहां पर भी उनके टारगेट पर प्रवासी हैं। अमेरिका के शटडाउन के बाद भी वो लोगों को ये समझाना चाह रहे हैं कि देखिए ये जो पैसा है ना सब्सिडी का, ये दरअसल प्रवासियों को जा रहा है। ज्यादातर लोग जिन्हें ये सब्सिडी मिल रही है, जो लोअर तबके में आते हैं, मिडिल क्लास में आते हैं, वो प्रवासी हैं, उनको मिल रही है और उनको स्वास्थ्य लाभ देने का कोई मतलब बनता नहीं है। ये भी एक किस्म से बताने की कोशिश जो है वो की जा रही है। जो प्रवासी हैं वो उनको चुभ रहे हैं, जैसे कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो पैसा है, हमारे जो संसाधन है, उस पर ये बाहरी व्यक्ति जो है वो कब्जा किए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अमेरिका जिस राह पर चल रहा है वो बड़ी चुनौती है कि खुद अमेरिका के लोगों के लिए डोनाल्ड ट्रंप नहीं सोच रहे हैं, शटडाउन का सामना कर रहे हैं, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, हजारों लाखों लोग छुट्टी पर हैं, उनको पैसे उसके मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो बात की बात है। लेकिन सवाल यह है कि कई सारे लोगों की छटनी की नौबत आ गई है, कितने लोगों को तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा, उन लोगों का क्या होगा? तो डोनाल्ड ट्रंप मानेंगे, झुकेंगे या फिर वो झुकाएंगे? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।